ये जो है कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हिंदुस्तान के जवानों की जो है क्षमता है बहुत बड़े पैमाने में बढ़ेगी। इंडियन ओशन रीजन में आए दिन चाइना की जो है हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। 30 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ के नए असलहे सेना के लिए खरीदने का एक अनुबंध किया हुआ है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि देश की सेना काफी मजबूत हो जाएगी और पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो या कोई भी पड़ोसी राष्ट्र जो किसी तरह की हिमाकत करेगा उसको जवाब देने के लिए पर्याप्त क्षमता भारतीय सेना में हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ हैं पीके सहगल साहब। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे ये नया जो कॉन्ट्रैक्ट, जो नया एक डील हुई है डिफेंस को लेकर के, ये किस तरह से भारत के लिए बहुत मायने रखती है, किस तरह से भारत की सेना को मजबूती देगी? देखो जी, क्लोज क्वार्टर बैटल जो है एक किस्म से पर्सनल वेपन है एनसीओस का और ऑफिसर्स का और जेसीओस का। पहले जो हमारे पास जो पर्सनल वेपन था कार्बाइन, ये काफी पुरानी थी। अक्सर एन मौके पर उसमें रुकावट आ जाती थी, इतनी एक्यूरेट नहीं थी, इतनी लीथल नहीं थी। ये जो नई है ये कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, ज्यादा लीथल है, ज्यादा एक्यूरेट है और हर प्रकार की सहायता करेगी अपने आप को। हमारे एनसीओ जो जेसीओस को, ऑफिसर्स को और सैनिकों को जिनको दी जाएगी वो अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। जब तक हम सुरक्षित नहीं होते हम देश की एकता और अखंडता को कायम नहीं रख सकते। और साथ में बड़ा लाजमी है कि आपको ऐसे आधुनिक वेपन दिए जाएं जिससे आप अपने आप के सुरक्षित के अलावा दुश्मन के ऊपर हामी हो सको। तो इनसे हम दुश्मन के ऊपर भी हामी हो पाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सोच समझ के कदम सरकार ने लिया है। साथ ही साथ हम हैवी वेट टॉर्पेडोज भी ले रहे हैं। ये हैवी टॉर्पेडोज जो है वो इटली से ले रहे हैं, जिससे हमारी नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटी में बहुत उछाल आएगा। सर, इधर तुर्की और चाइना लगातार पाकिस्तान को तमाम तरह से असलहों से उनको दे रहा है उसको। और 2026 में भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बादल हैं वो टले नहीं है, क्योंकि भारत कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, किसी तरह की हिमाकत हुई तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इधर अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें फिर से आतंकी हमला हो सकता है भारत में और उसके जवाब में भारत फिर से कार्रवाई कर बैठेगा, इस तरह की आशंका है। तो ऐसे में ये डील कितना मायने रखती है? और जिस तरह से चाइना और तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत को और क्या क्या असलहे लेने चाहिए, क्या एहतियात करने चाहिए? देखो, पिछले साल में जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक सरकार ने 1,82,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस इक्विपमेंट की डील की है, जिससे हमारी एयरफोर्स को, हमारी नेवी को, हमारी आर्मी को और बहुत बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी। इसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि अपने सेनाओं को हर प्रकार के हथियार दिए जाए जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, देश को सुरक्षित कर सके और दुश्मन चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, उसके ऊपर हर प्रकार से हामी हो सके। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अमेरिका की रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी कह रही है कि पाकिस्तान ने दोबारा अपने जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है पीओके में दोबारा एस्टेब्लिश कर लिए, लॉन्च पैड दोबारा एस्टेब्लिश कर लिए और हर समय उनकी कोशिश है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश को करे। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार से शरारत की या किसी प्रकार से हमारे खिलाफ कोई भी हादसे को अंजाम दिया तो हम उसको इससे भी बुरी तरह मार देंगे। पिछली बारी हमने उनके सिविलियन टारगेट्स को या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया था। सिविलियंस को तो अभी भी हिंदुस्तान अटैक नहीं करेगा, हिंदुस्तान कभी सिविलियंस को नहीं अटैक करता, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर जरूर हमला करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान हर प्रकार से सतर्क है और चाइना और टर्की के जो सपोर्ट है पाकिस्तान को, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1,82,000 करोड़ का सामान नया खरीदा जा रहा है। ये डील तो हो जाती है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं या सेना के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं ये डील बिफोर टाइम होनी चाहिए, या अभी भी हुई है तो डिलीवरी में काफी वक्त लग जाता है, जिसमें इंतजार ही करती रह जाती है सेना और आकस्मिक स्थिति में फिर एक अजीब सी स्थिति बनती है, उससे जूझना पड़ता है। तो ये जो डील हुई है जो आपने बताई 1 लाख समथिंग की डील और ये दूसरी 4,666 करोड़ वाली डील, ये कब तक पूरी हो पाएंगी, इसका कुछ अंदाजा? देखो, इसमें से मेजॉरिटी इक्विपमेंट जो है वो इंडिजियसली प्रोड्यूस होगा आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से और मेक इन इंडिया के माध्यम से। लेकिन कुछ जैसे कि जो कार्बाइन है, तकरीबन 4.6 लाख कार्बाइन है, ये सारी की सारी अगर समझो कि 1 साल में आ जाएंगी, इज एन इम्पॉसिबिलिटी। इनको आने में 5-7 साल लग सकते हैं। ऐसे ही जो बाकी हथियार भी है, जो एयरफोर्स के लिए कुछ है, नेवी के लिए कुछ है, उनको आने में काफी ज्यादा समय लग जाता है और आने के बाद में भी उनकी बाय द टाइम द ट्रुप्स को दिया जाता है और ट्रुप्स को ट्रेन किया जाता है उसके लिए
काफी समय बीत जाता है। इसलिए इसी को निगाह में रखते हुए हमारे आर्मी चीफ है, हमारे CDS जो है, एयरफोर्स वाले साफ तौर पे गवर्नमेंट को बार बार कह रहे हैं, वी हैव टू बी टुडे रेडी एंड नॉट फ्यूचर रेडी। सरकार आपको फ्यूचर रेडी कर रही है। कुछ हथियारों की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जाए ताकि हर प्रकार से हम को इक्विप किया जाए, ताकि हम अपने कार्रवाई जो है देश को एकता और अखंडता को कायम रख सके। सर एक चीज और, युद्ध का पैटर्न अब चेंज हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज देखने को मिला, ब्रह्मोस का बड़ा इस्तेमाल हुआ, बहुत सटीक अटैक हुआ। भारत का एक तरह से एक्सपेरिमेंट भी हो गया ऑपरेशन सिंदूर में। अब जबकि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऐसे में जो हमारे असलहे या युद्ध के सामान आ रहे होंगे, तय बात है उसमें ड्रोन्स होंगे, कुछ उसमें ऐसी चीजें होंगी जो लेटेस्ट होंगी, जो विश्व में अपना एक अलग मुकाम रखेंगे। देखो, पिछले कुछ साल में बैटलफील्ड में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। ड्रोन वॉरफेयर बड़े पैमाने पर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, साइबर वॉरफेयर हो गया, आगे लॉइटर एमुनेशन आ गया जो कामिकाज़े वेपन्स हैं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इनका इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान भी तमाम इसी माफी के अपनी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है और इसी प्रकार के हथियारों से इक्विप कर रहा है। ड्रोन की कैपेबिलिटी, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी बड़े पैमाने पर बढ़ाई जा रही है। नए प्रकार की बटालियंस की ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि वो आजकल के माहौल में, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने साफ तौर पे कहा, CDS साफ तौर पे कहा कि हमको आज की लड़ाई के लिए तैयार होना है और उसी को निगाह में रखते हुए फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, बिल्कुल मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारी जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन जो है और पूरी हर प्रकार से मजबूत हो। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तालमेल जो है एक ऐसा हो जिससे दुश्मन के ऊपर हम हर प्रकार से नुकसान पहुंचा सकें। ये थी हमारी खास बातचीत PK सहगल साहब से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि अब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं और भारतीय सेना भी उसी अंदाज में तैयार हो रही है और भविष्य में भारत की सुरक्षा कैसे की जा सके उसकी भी सारे तैयारी की जा रही है। उससे संबंधित जो भी सौदे हैं वो भी किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।